करनी करेंगे। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं हम हिज ग्रेट श्याम सुंदर सखा प्रभु जी। तो प्रभु जी को तो वैसे आप सभी अच्छी तरीके से जानते, फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली से लगभग 10 सालों से इस्कॉन से लगभग 10 सालों से कनेक्टेड है, और इस्कॉन दिल्ली से 8 साल से कनेक्टेड है एज ए। और प्रभु जी इस्कॉन छतरपुर में एज ए पुजारी और टीचर भी सब कर चुके थे। तो प्रभु जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा। तो शुरू करते हैं हम लोग। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? राक्षसी मनोवृत्ति। तो राक्षसी मनोवृत्ति कैसे होती है? जो राक्षसी मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और आज जो श्लोक लेंगे हम लोग, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। तो श्लोक संख्या 11 है ना? जी प्रभु जी। तो श्लोक संख्या 11 का उच्चारण करते हैं हम लोग। तो अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य को समझेंगे हम लोग। तो श्लोक पहले मैं उच्चारण करता हूँ, फिर आप लोग भी साथ में करिएगा। अवजानन्ते मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानतो मम भूत महेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानतो मम भूत महेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो परं परं भावम् भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मम मम भूत। भूतमहेश्वरम्। आप लोगों में इसको उच्चारण करना चाहते हैं, करिए। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढ़ा
मानुषीं तनुमाश्रितं परं भाव अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढं मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावजानान्तो मम भूतमहेश्वरम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं। अवजानन्ति, अब जानते उपहास करते अवजानन्ति हैं। उपहास करते करते हैं। हैं। माम, माम मुझको। मुझको मूढ़ा, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति मानसिम, मानुषी मानसिं मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में। तनुम, तनु शरीर। शरीर आश्रितम, आश्रितम मानते हुए। मानते हुए। परम, परम परम दिव्य। दिव्य भावम, भाव स्वभाव को। स्वभाव स्वभाव अजानन्तः, अवजानन्तः न जानते हुए। न जानते मम, मम मेरा। मेरा भूत, भूत प्रत्येक वस्तु का। प्रत्येक वस्तु का महा ईश्वरम, महा परम स्वामी। परम स्वामी। तो अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार से है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान जो है क्या है? दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं भगवान के जो दिव्य जन्म कर्म है उसको नहीं जानते और मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को। तो भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय में क्या बोले हैं? चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, 11वें श्लोक में बोले या 9वें श्लोक में बोले हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं जो मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो जो भी व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ लेता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। वो कहाँ चला जाता है? भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझना है हमें, हमें मूर्ख नहीं बनना है। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म को कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म के बारे में कहाँ बताया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान कैसे कर्म करते हैं, भगवान के जन्म कर्म दोनों दिव्य होते हैं। तो इस सब की जानकारी भगवत गीता और भागवतम में है। हमें इसका अध्ययन करना है और जानना है इसको। जब हम जान लेंगे भगवान के दिव्य जन्म कर्म को तो भगवान वचन देते हैं वो मेरे धाम जाता है, मेरे धाम में दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते इस बात को। इसीलिए मूर्ख लोग, ये भौतिक जगत जो है किसके लिए है? मूर्खों के लिए है।
ये भौतिक जगत। तो भौतिक जगत को भगवान क्या बोले हैं? दुखालयम, दुखों का घर, और अशाश्वतम, जो टेम्पोररी है। तो जो मूर्ख लोग हैं नहीं जानते भगवान के दिव्य जन्म कर्म को, जिसके कारण कि इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमें मूर्ख बनने के लिए नहीं, भगवान का भक्त बनने के लिए। तो भगवान, मूर्ख लोग क्या करते हैं? भगवान का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब भगवान अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में तो तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। तो पूर्ववर्ती श्लोकों मतलब पहले के श्लोकों में जो बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं भगवान पहले के श्लोकों में? हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। किसके शासन में? भौतिक प्रकृति के शासन में। तो भौतिक प्रकृति किनकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। तो जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वरों में परम कौन है? कृष्ण। वे परम ईश्वर हैं। परम ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर कौन है फिर? ईश्वर। तो भगवान कृष्ण जो है 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो किसी के पास अगर एक ऐश्वर्य भी है तो वो ईश्वर कहलाते हैं। जैसे कि शिव जी हैं, शिव जी के पास कौन सा ऐश्वर्य है? वैराग्य का। लक्ष्मी के पास धन का ऐश्वर्य है। हनुमान जी के पास बल का ऐश्वर्य है। कामदेव के पास सुंदरता का ऐश्वर्य है। एक एक ऐश्वर्य है इन सबके पास। लेकिन भगवान कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है परम ईश्वर हैं, सभी ईश्वरों में परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। तो भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कृष्ण परम नियंता है, परम नियंता, जो किसी के नियंत्रण में नहीं होते। तो इस भौतिक जगत में भी हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं ना, जो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी श्लोक में, इस तात्पर्य में, जी इस भौतिक जगत में भी सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, जो कोई न कोई निर्देशक होता है, प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री, उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये सब किसी न किसी के नियंत्रण में होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के अंदर और भी छोटे छोटे मंत्री सब होते हैं, उसके नीचे और भी छोटे छोटे कार्यकर्ता सब होते हैं।
तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, सभी एक दूसरे के नियंत्रण में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन भगवान कृष्ण जो है परम नियंता है, परम नियंत्रक, जो कि किसी के नियंत्रण में नहीं होते। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परमा कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। भगवान का शरीर, भगवान जब इस धरती पर प्रकट होते हैं तो भगवान का शरीर जो है हम लोगों के शरीर की तरफ भौतिक नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व से नहीं बना होता है। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों के शरीर और आत्मा में अंतर है कि नहीं है? तो आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोले हैं ना, जो आत्मा नेहाविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को नहीं तो काटा जा सकता है किसी शस्त्र से, नहीं तो सुखाया जा सकता है उसको, नहीं तो जलाया जा सकता, नहीं तो मारा जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, नहीं तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता, नहीं तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता। नो चैनं क्लेदयन्ति आपो नो शोषयति मारुतः, नहीं तो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता किसी प्रकार से। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। तो हम लोगों के आत्मा और शरीर में अंतर है। शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान का शरीर भी क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे, उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है, भौतिक नहीं होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप हैं। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेकं गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। ये गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया। तो भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान और साधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनके विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।
चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के बस से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा स्वसीम है, असीम तथा स्वसीम को नियंत्रित करते हैं। असीम का मतलब जो असीमित है, स्वसीम का मतलब जो सीमित है, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगम ईश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ समीप तथा स्वसीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा स्वसीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवतम में जब सौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रोमन सह रामेन केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु, वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित किया होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों
में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिसमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर में अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। नवदीक्षित भक्त मतलब कनिष्ठ अधिकारी भक्त। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परम आत्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन धाम है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपने शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिंह तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है राक्षसी मानसिकता के बारे में। जो राक्षसी मानसिकता क्या है। राक्षसी मानसिकता, तो राक्षस कौन होते हैं। राक्षस कौन होते हैं। राक्षस, तो राक्षसी मानसिकता वाले लोग कैसे होते हैं। जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो राक्षसी मानसिकता वाले हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में भी जो है ऐसा है क्या, राक्षसी मानसिकता हम सबके हृदय में भी है कुछ न कुछ मात्रा में। हमें इस राक्षसी मानसिकता को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो राक्षसी मानसिकता क्या है। तो सबसे पहले हमें तो समझना होगा जो हम सब क्या हैं, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं मतलब हम सब। तो हम सब भगवान के सेवक होने के कारण हमें भगवान का सेवक बनना चाहिए, भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। तो इसका कारण यही है जो राक्षसी मानसिकता है हमारे अंदर। हम भगवान के सेवक नहीं बनना चाहे, इसलिए आए इस भौतिक जगत में भगवान बनने का प्रयास करें, मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी मालिक हैं, लेकिन हम सभी भगवान हैं, लेकिन कैसे भगवान, सेवक भगवान। हम सब कैसे भगवान हैं, सेवक भगवान है। तो प्रत्येक आत्मा को भी भगवान कुछ न कुछ स्वतंत्रता दे रखे हैं।
भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम ईश्वर। जो परम स्वतंत्र हैं वो परम ईश्वर कहलाते हैं। तो आत्मा को भी कुछ न कुछ स्वतंत्रता दे रखे हैं, लेकिन आत्मा जो है परम स्वतंत्र नहीं है। थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखे हैं भगवान, दे रखे ना। तो आत्मा को थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखे हैं। तो आत्मा जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसको क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। वो इस भौतिक जगत में आता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, मतलब कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है जब, तो उसको इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ता है। और जन्म मृत्यु के चक्र में गिर के फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने होते हैं, जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का, और त्रिताप, इस भौतिक जगत के त्रिताप को सहन करने होते हैं। और कोई आत्मा अगर अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, तो स्वतंत्रता का सदुपयोग किसमें है? भगवान का सेवक बनने में, भगवान की सेवा करने में। तो हम जो है इसी भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो भगवान के धाम क्या है? सुखालयम शाश्वतम। जब हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हमारी जो राक्षसी मानसिकता है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। जब हम अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हमारी राक्षसी मानसिकता क्या होती है? खत्म हो जाती है। और जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगते हैं तो हमारी राक्षसी मानसिकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। जितना दुरुपयोग करेंगे उतना बढ़ेगी। तो हिरण्यकश्यप जैसे, हिरण्यकश्यप क्या थे? राक्षस थे, उसके अंदर राक्षसी मानसिकता थी। रावण के अंदर क्या थी? राक्षसी मानसिकता थी, थी कि नहीं? कंस के अंदर क्या थी? राक्षसी मानसिकता थी। शिशुपाल के अंदर क्या थी? राक्षसी मानसिकता थी, है कि नहीं? हिरण्याक्ष के अंदर क्या थी? राक्षसी मानसिकता थी। तो हिरण्यकश्यप कैसे राक्षसी मानसिकता थी उनके अंदर? तो हिरण्यकश्यप के पिता, हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन थे? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान के भक्त थे, जन्म से ही वो हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे मेरा पुत्र जो है विष्णु के नाम का उच्चारण करे, विष्णु के नाम का जप करे, कीर्तन करे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे और भगवान को क्या मानते थे? अपना शत्रु मानते थे। तो हम सब भी, हमारे हृदय में भी जो है कुछ न कुछ मात्रा में हिरण्यकश्यप बैठा हुआ है। वो राक्षसी मानसिकता जो है बैठा हुआ है। राक्षसी मानसिकता। तो हम लोग जो हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमें कुछ न कुछ स्वतंत्रता दिए हैं भगवान ने, कुछ मात्रा में। तो उस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कैसे करना है? जो पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, उनका सेवक बनने में अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है हमें। जो भगवान परमेश्वर के दिव्य स्वभाव हैं उसको समझना है, हमें समझना है। तो फिर जो है हम मूर्ख नहीं रहेंगे। फिर हम जो हैं इस भौतिक जगत में जो मूर्ख बन के जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के, इससे निकल पाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी भी अपने आप को
क्या हुआ कि जो भगवान कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ गाय चराते थे, वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते थे, तो कृष्ण के माता और उनके सखाओं के माता सभी अपने अपने बच्चे को जब गाय चराने के लिए जाते थे, तो माता क्या करते थे, घर से लंच बॉक्स में लंच भर के दे देती थी, जो भूख लगे तो खा लेना, भूख लगे तो खा लेना। तो कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ गाय चराते होते थे, तो उसमें उनको भूख लगता था, तो कृष्ण और उनके सखा सभी एक साथ बैठते थे, सभी अपना अपना क्या करते, लंच बॉक्स खोलते थे और सभी एक जगह रखते थे, एक दूसरे में से खाते थे। मित्र लोग ऐसे ही होते हैं ना, सब अपना अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, एक दूसरे में से ले लेके खाते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से, ब्रह्मलोक से, ये लीला भगवान कृष्ण कहाँ कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर, भौम वृंदावन में। इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है उसको कौन सा वृंदावन बोलते हैं, भौम वृंदावन। तो ये भौम वृंदावन की लीला है भगवान कृष्ण के। तो जब भगवान कृष्ण को देखे, जो ये इसको तो सब कह रहे हैं कि जो भगवान है, ये कृष्ण बालक जो है, इसको तो सब भगवान कहते हैं, ये कैसा भगवान है, ये सबका जूठा खा रहा है, ये तो भगवान हो नहीं सकता है, इसकी परीक्षा लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किए, कृष्ण के जितने भी सखा थे, जितने भी गाय बछड़े थे, सबको चोरी करके ले गए। तब कृष्ण को पता चल गया ये कृष्ण, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। तो फिर कृष्ण ने क्या किए, फिर से अपना विस्तार कर लिए उसी रूप में, अपने सखा के रूप में, अलग अलग सखा के रूप में, अलग अलग गाय बछड़े के रूप में। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं ब्रह्मलोक से, मैं तो सारा गाय, सारे सखा, सारे ग्वाल वाल गाय बछड़े सब चोरी करके ले आया हूँ। तो यहाँ भी वही गाय बछड़ा है, यहाँ भी वही सखा है, और वहां भी देख रहा हूँ दोबारा, फिर से कहां से आ गया ये। तो ब्रह्मा जी को अहंकार था अपने अंदर, जो मैं क्या हूं, परम ईश्वर हूं, मैं सबसे महान हूं, मेरे से महान कोई नहीं है, मैं सृष्टि को बनाने वाला हूं, सृष्टि करता हूं। हम लोग के अंदर भी कुछ हो जाता है ना, थोड़ा सा हम कुछ ज्ञान हो जाता है, या थोड़ा सा धनी बन जाते हैं, थोड़ा सुंदर बन जाते हैं, तो हम लोग के अंदर भी अहंकार आ जाता है ना, आता है कि नहीं, आता है। मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे अंदर कुछ कला होता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, फिर हम दूसरे को कुछ नहीं समझने लगते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी के अंदर भी अहंकार आ गया था, और वो भगवान की परीक्षा लेना चाहे। तो ब्रह्मा जी को पता चला ये तो सचमुच में भगवान है, मेरे से गलती हो गया है। फिर ब्रह्मा जी क्या किए, भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए धरती पर, फिर से भगवान के पास आए क्षमा मांगने के लिए। और भगवान फिर, तो जब भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए, तो उनको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा भगवान से मिलने के लिए। तो जब वेटिंग रूम में बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, तो वहां पर और भी बहुत सारे ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो कितने ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तो इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी जो हैं, उनके कितने मुख हैं, 4 मुख हैं। तो वेटिंग रूम में और भी ब्रह्मा जी सब अलग अलग ब्रह्मलोक से आए थे, अलग अलग ब्रह्मांड से आए थे भगवान से मीटिंग करने के लिए, मिलने के लिए। कोई ब्रह्मा जी 1000 मुख वाले थे, कोई 100 मुख वाले, कोई 50 मुख वाले, कोई 25 मुख वाले, ऐसे अनेकों ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। और सबसे छोटे ब्रह्मा जी थे ये 4 मुख वाले। ये कहे, मैं तो सोच रहा था कि मैं ही एक चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हूँ, 4 मुख वाला ब्रह्मा, यहाँ तो देख रहा हूँ 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी है। अब ब्रह्मा जी का जो है सो और ज्यादा अहंकार क्या हुआ, अहंकार टूटा। मैं तो सोच रहा था मैं ही एक ब्रह्मा जी हूँ सृष्टि करने, ये सब कहां से आ गए।
फिर जब ब्रह्मा जी का बारी आया भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पास जाके भगवान से क्षमा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने प्रार्थना में ब्रह्मा जी जो प्रार्थना किए, भगवान से स्तुति किए, वही ब्रह्म संहिता है। तो ब्रह्म संहिता में जो है ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, ईश्वरा परमा कृष्ण। ईश्वरों में परम कौन है, भगवान कृष्ण, जो कि सच्चित आनंद के विग्रह हैं। हमारा शरीर क्या है, सच्चिद आनंद है नहीं, भौतिक शरीर है। लेकिन भगवान का शरीर क्या है, सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादि आदिर गोविंद, अनादि मतलब जिसका नहीं तो आदि है, नहीं तो शुरुआत है, नहीं तो अंत है, जो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। गोविंद, जो गोविंद है, सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, जो सभी के कारणों के कारण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है अनेक श्लोकों में भगवान की स्तुति किए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा क्यों लेना चाहे, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार था, असुर घुसा हुआ था उनके अंदर, राक्षसी प्रवृत्ति था, राक्षस घुस गया था। उनको लग रहा था मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे से बड़ा नहीं है कोई, मेरे से बड़ा नहीं है। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं। भगवान ने थोड़ा सा स्वतंत्रता दी है हमें, तो हम लोग क्या किए, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना चाहे, भगवान बनना चाहे, भगवान का सेवक नहीं बनना चाहे, जिसके कारण कि हम इस भौतिक जगत में आ गए, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए और अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। फिर भी हम बुद्धिमान नहीं बन रहे, मूर्ख ही बने हैं। और भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म है उसको नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान क्या है, भगवान है, परम ईश्वर है, इसको नहीं समझना चाहते, अपने आप को भगवान का दास नहीं मानना चाहते, नहीं बनना चाहते दास, जिसके कारण की जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है, कैसे, भगवान का सेवक बनके। हमारे अंदर जो राक्षसी मानसिकता है, हमारी जो राक्षसी मानसिकता है, भगवान का सेवक नहीं बनने का, ये राक्षसी मानसिकता है। भगवान का सेवक नहीं बनने का, भगवान बनने का। इस राक्षसी मानसिकता को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करें, अपने स्वतंत्रता का, भगवान ने जो थोड़ी स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग करके, जो पूर्ण स्वतंत्र भगवान कृष्ण है उनका दास बन के। तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो हमारे हाथ में है। भगवान ने तो दे दिए हैं, क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं। भगवान नहीं चाहते जो हम दुखी रहें। भगवान कहते हैं स्वतंत्रता दिया हूं मैं थोड़ी सी, उसका तुम चाहो तो दुरुपयोग करो, तुम दुरुपयोग करके खुश रहना चाहते हो तो खुश रहो, फिर सदुपयोग करके खुश रहना चाहते हो तो उसमें खुश रहो। भगवान हमारे पिता हैं, नहीं चाहते जो मेरा पुत्र दुखी रहे। हम सब मूर्ख हैं, तो हम सब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सुखी नहीं बना जा सकता है। तो भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसको सदुपयोग करके केवल सुखी बना जा सकता है, क्योंकि सुख जो है, आनंद जो है कहाँ से मिलता है, जो परम आनंद प्रदान करने वाले जो भगवान कृष्ण है उससे आता है आनंद। तो अगर हम आनंद को प्राप्त करने, शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत आनंद को प्राप्त करने चाहते हैं, तो जो पूर्ण आनंद में रहने वाले भगवान कृष्ण हैं उनका सेवक बनना होगा। जब तक हम उनका सेवक नहीं बनेंगे
तब तक जो है पूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण है, उनका सेवक बन के अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया जाए, और स्वतंत्रता का सदुपयोग कैसे करें? भगवान का सेवक बन के। भगवान का सेवक कैसे बने? भगवान का सेवक कैसे बने? जैसे भगवान चाहते हैं उसके अनुसार भगवान की सेवा करके। तो भगवान क्या चाहते हैं? तो भगवान क्या चाहते हैं वो भगवान भगवत गीता में बोले हैं। पूरा भगवत गीता क्या है? भगवान का उपदेश है। इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और भगवान जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बोले हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु, और मामे वैसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 18वें अध्याय में बोले भगवान, क्या बोले हैं? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हमें भगवान का चिंतन करना है, हमेशा भगवान का भक्त बनना है, उनकी पूजा करना है, उनको नमस्कार करना है। इस प्रकार भगवान वचन देते हैं, तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इसलिए भगवान वचन दे रहे हैं। तो भगवान के पास अभी हम नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग होके, भगवान से दुश्मनी करके इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में, भगवान बनने के चक्कर में। हमें भगवान का सेवक बनना है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है, और भगवान के दिव्य जन्म कर्म है उसको समझना है। तो भगवान क्या है? परम ईश्वर है, परम ईश्वर। हम सब सेवक भगवान है। भगवान क्या है? सेव्य भगवान। हम सब भगवान के सेवक हैं। सेवक बनना है हमें। तो सेवक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेवक बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो सबसे अच्छा प्रार्थना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम कीर्तन करते हैं या जप करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे राधा, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें बार बार उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, बार बार प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। जैसे एक बच्चा को भूख लगता है, बच्चा बोल नहीं सकता है, क्या करता है? वो रोता है। वो रोएगा नहीं, उसकी माता समझेगी नहीं, तो इसको भूख लगा है, फिर दूध नहीं पिलाएगी तो भूखा ही रह जाएगा। तो बच्चा को भूख लगता है तो क्या करता है? रोता है। माता समझ जाती है इसको भूख लगा है, फिर दूध पिलाती है माता, फिर चुप हो जाता है, खुश हो जाता है वो। इसी तरह से हम लोग भगवान के बच्चे हैं, इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कष्टों में फंसे हुए हैं। हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करना है भगवान से, बार बार प्रार्थना करना है, जीवन भर प्रार्थना करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है, और भगवान से प्रार्थना करना है, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लेते, सेवा में बार बार प्रार्थना करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जब हम जीवन भर करेंगे, जब भगवान के नाम का हमेशा करेंगे नियमित रूप से, तो निश्चित है जो भगवान है हमें
अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेंगे और अपने धाम ले जाएंगे, जहाँ पे कि शाश्वत आनंद है, शाश्वत जीवन है, पूर्ण ज्ञान है, सच्चिद आनंद है। ऐसे जीवन मिल जाएगा हमें। अब हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, सच्चिद आनंद स्वरूप को। इसके लिए क्या जरूरी है? हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप और कीर्तन करने, जितना अधिक से अधिक हो सके जीवन भर करना है, बार बार। तो हम निश्चित रूप से जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान सुनेंगे और हम भगवान के धाम जा सकेंगे। इस भौतिक जगत जो दुखालय है और शास्त्र दुखों का घर है, इससे निकल पाएंगे। एकमात्र उपाय यही है इस भौतिक जगत से निकलने का। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग में, और इस कलयुग में प्रकट होके चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के जीवों के ऊपर दया करने के लिए, क्योंकि इस कलयुग के जो जीव हैं क्या है, इस कलयुग के जो मनुष्य हैं इसकी आयु कम है। लोग क्या होंगे, लोगों की स्मरण शक्ति कम होगी, लोग झगड़ालू होंगे, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे जीवन में। भगवान जो है इस कलयुग के मनुष्य उनके ऊपर दया करने के लिए जो है भक्त के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन दिए लोगों को, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करके जो है भगवान के नाम वापस जा सकता है, इस भौतिक जगत के दुखों से निकल सकता है हमेशा के लिए। हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और इस गीता भागवत पे जो भगवान के संदेश हैं, उपदेश हैं, उसको भी श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिसमें कि भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म है इसके बारे में बताया गया है। इसको समझना चाहिए हमें, भगवान के दिव्य जन्म कर्म को। फिर भगवान के नाम का जब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए, भक्तों से श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा का, भगवान की सेवा भी करना चाहिए। तो हम जो है निकल सकते हैं, हमारे अंदर जो राक्षसी मनोवृत्ति है, राक्षसी मनोवृत्ति से हम निकल सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं और भगवान के सेवक बन सकते हैं। जो हमारा असली स्वरूप है भगवान कृष्ण का, के नित्य दास का, को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे विराम देता हूं मैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपने से किन भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। है कोई प्रश्न? प्रभु जी लगता है कोई प्रश्न नहीं है शायद। एक प्रश्न है कोई प्रश्न? प्रभु जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है किरण माता जी का, वो पूछ रहे हैं कौन कौन से कर्म इंद्रिय सुख में आते हैं। इंद्रिय सुख में हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं और 10 इंद्रिय के अलग अलग कार्य हैं। जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये क्या है? भगवान की सेवा है। लेकिन यही इंद्रिय को जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपनी प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, तो फिर क्या है? यही पाप है। जब हम अपने इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो यही क्या है? भक्ति है, भगवान की सेवा है। और जब हम इन्हीं इंद्रियों को अपनी प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं, भगवान की सेवा न करके, तो यही क्या है? पाप है। तो आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न प्रभु जी यही है कि कौन कौन से
कर्म इंद्रिय सुख में आते हैं। कर्म हाँ, तो इन इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, तो इन इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं। तो इन इंद्रियों से जो अगर भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं तो ये भक्ति है, और जब भगवान की सेवा के लिए नहीं कार्य करते हैं तो वो भक्ति नहीं है फिर। तो इन इंद्रियों के, सभी इंद्रियों से कुछ न कुछ कर्म करेंगे तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ये है मतलब। भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा तो फिर ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे आंख, आंख का कर्म क्या है? सुंदर रूप का दर्शन करना। तो इस आंख से जब हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो यही क्या है? भक्ति। तो आंख का कर्म क्या है? देखना ना, या तो अच्छा चीज को देखेगा या बुरा चीज को। तो इस आंख से तो देख के ही कर्म किया जा सकता है। तो हमें क्या देखना है, अच्छा चीज या बुरा चीज? अच्छा चीज देखनी। तो अच्छा क्या, अच्छा चीज क्या है? भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना, ये अच्छा चीज है। बुरा चीज क्या है? बुरा चीज क्या है? भगवान के सुंदर रूप का दर्शन न करके क्या दर्शन करना? जो नहीं करना चाहिए दर्शन। बहुत अच्छी। हाँ, तो कान से, कान का कर्म क्या है? सुनना। तो हमें क्या सुनना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के कीर्तन सुनना चाहिए कान से। तो जब हम भगवान की कथा नहीं सुन के, भगवान के कीर्तन नहीं सुनते हैं और फिल्मी गीत सुनते हैं, या जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, उस चीज को सुनते हैं, तो फिर क्या यही पाप है? तो काम का कर्म तो है सुनना। कान से क्या कर्म करते हैं? सुनने का ना। तो हमें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए उस कर्म को करना है अपने सभी इंद्रियों से। तो सभी इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं, वो कार्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो कर्म, सभी इंद्रियों के अलग अलग कर्म है, और सभी कर्म जो है, कोई कर्म अच्छा है, कोई कर्म बुरा है। तो हमें अच्छे कर्म को करना है। तो कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कोई ये नहीं कर सकता कि कान है हम सुनेंगे नहीं। सुनेगा व्यक्ति, कुछ न कुछ सुनेगा ही। या तो भगवान की कथा को सुनेगा, कीर्तन को सुनेगा। अगर कथा कीर्तन नहीं सुनेगा तो कुछ और सुनेगा, दुनियादारी की बातें। तो दुनियादारी की बातें सुनेगा तो उससे क्या मिलेगा उसको? उसे इस दुनियादारी में ही फंसा रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में। लेकिन भगवान की कथा कीर्तन सुनेगा तो क्या होगा? वो भगवान के धाम जाएगा। तो सुने बिना रह नहीं सकता, इस कान से सुनना ही पड़ेगा, उसको कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा करे। तो इससे अच्छा है जो अच्छा कर्म करे, हम भगवान की कथा कीर्तन सुने। इसी तरह आंख है देखने के लिए, तो देखे बिना रह नहीं सकते आप। कोई व्यक्ति देखे बिना रह नहीं सकता है। आंख बंद करके कितना देर रहेंगे हम? आंख से कुछ न कुछ देखेंगे। तो हमें अच्छा चीज को देखना है। अच्छा चीज क्या है? भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना है। इसी तरह से हाथ है, हाथ से हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हाथ से कुछ न कुछ कार्य करेंगे। पैर का काम है चलना, तो पैर से हमें भगवान के धाम की परिक्रमा करना चाहिए, भगवान के मंदिर चल के जाना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे कार्य पैर से। इसी तरह से हमारा मुंह है, मुंह से अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ बोलेंगे अंट संट। नाक से, नाक का कार्य क्या है? सांस लेना, सूंघना, अच्छा खुशबू लेना। भगवान के ऊपर अर्पित फूल को, अगर प्रसादी फूल को नहीं सूंघ लेते हैं तो कुछ न कुछ सूंघेंगे हम। इसी तरह से और भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भक्ति क्या है? जब हम अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी भगवान कृष्ण हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो यही भक्ति है। ठीक है, तो इन इंद्रियों से कुछ न कुछ कर्म करेंगे हम, लेकिन कर्म कैसे करना है? भगवान के भक्ति से संबंधित कर्म करना है। तो जब हम भगवान के भक्ति से संबंधित कर्म करते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति संबंधित कर्म नहीं करते हैं, कुछ न कुछ कर्म करेंगे, तो फिर हम इसी भौतिक जगत के में जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे। ठीक है, तो 10 इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्य हैं 10 इंद्रियों के। तो 10 इंद्रिय कौन कौन से हैं? आंख हो गए, कान हो गए, मुंह हो गए,
नाक हो गए, जीवा हो गए। जीवा से क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, खाते हैं ना, कुछ भी तो टेस्ट मिलता है ना। हमें खाना क्या है, भगवान के प्रसाद ही खाना है। भगवान के प्रसाद खाते हैं तो भक्ति है, लेकिन भगवान के प्रसाद नहीं खाते हैं तो क्या है, पाप है। क्या क्या हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, जीवा हो गया, इसके बाद 5 इंद्रिय हो गया, ये हाथ हो गया, 6 पैर हो गया, 7 जन्नेन्द्रिय हो गया, जिससे हम संतान उत्पन्न करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, वो भी इंद्रिय है। 7 कितना हो गया, 7 8 हो गया। 9वां हो गया जिससे मल त्याग करते हैं। 10वां क्या हो गया, त्वचा, स्किन हो गया, स्किन भी एक इंद्रिय। इस तरह से 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के अलग अलग कार्य है। ये इंद्रियां कुछ न कुछ कार्य करेगी, तो कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, फिर वो भक्ति कहलाएगा। जब भगवान की सेवा के लिए नहीं होता तो वही पाप है फिर। ठीक है, जी प्रभु। और कुछ समझ आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ? दिलीप प्रभु जी का प्रश्न तो जी, दिलीप प्रभु जी आप पूछ सकते जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, दो चीजें आपसे थोड़ा सा समझना था मुझे। पहली चीज तो आपने बताया कि हमें 24 घंटे हमें से, अगर हम जितनी हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, हमें सिर्फ ईश्वर के उसमें लगा देना चाहिए। तो प्रैक्टिकली प्रभु जी ऐसा कितने % हम मतलब पॉसिबल है कि हम 24 घंटे, सपोज जैसे हमने, अगर हम प्रैक्टिकली कितने % इतना पॉसिबल है कि हम हर 24 घंटे, अगर हम एक दिन की बात करें तो 24 घंटे में हम सारा टाइम, जितना भी समय में हम जागते रहते हैं, हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सुने या बोले या उनके बारे में चर्चा करें। और दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी, एक और थोड़ा सा समझना है मुझे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि भगवान कृष्ण को बार बार ये बोलना पड़ा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, क्योंकि उन्हें राम के रूप में कभी नहीं बोला, विष्णु के रूप में कभी नहीं बोला, लेकिन जब वो कृष्ण बन के आए तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसा कि वो बार बार लोगों को समझा रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। तो कृष्ण में, राम भी भगवान के ही जो है, भगवान के ही रूप हैं, राम भी, नरसिंह भी, ये सब भी। तो कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो वो बता रहे हैं हमें, तो चाहे हम राम रूप में उनकी भक्ति करें या नरसिंह रूप में, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैसे सत्यंते प्रति जाने प्रियोस में। तो मेरा भक्त मुझे नमस्कार करो, तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं तो मेरा भक्ति करो। तो मेरा भक्ति करो मतलब कि राम रूप में करो या नरसिंह रूप में करो, जिस रूप में भी करो, मेरा भक्ति करो। लेकिन नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी कि ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो जब कृष्ण के रूप में आए तभी उन्होंने बोला, राम के रूप में उन्होंने कभी नहीं बोला, नरसिंह भगवान के रूप में कभी नहीं बोला, विष्णु भगवान के रूप में थे तब कभी नहीं बोला। तो सभी अलग अलग रूप हैं भगवान के, सभी अलग अलग अवतार हैं भगवान के। जब राम रूप में आए तो उनका कुछ अलग उद्देश्य था, राम रूप में प्रकट होने का कुछ अलग उद्देश्य था, नरसिंह रूप में प्रकट होने का कुछ अलग उद्देश्य था। जब कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने गीता का उपदेश देके जो है धर्म की स्थापना किए, तो हम लोगों को संदेश दिए जो हमें किसका भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना है। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है हम जो है भगवान का भक्ति छोड़ करके जो है किसी के भक्त बन रहे हैं, माया का भक्त बन रहे हैं। तो माया के भक्त बनने से जो है हम असली आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, हमारा जो असली स्वरूप है इसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान बताए हैं जो अगर हम असली आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा भक्त बनो। इसलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान का उपदेश जो है ऐसा नहीं है कि जो भगवान अर्जुन को
जो है द्वापर युग में दिए। तो जैसे कि भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बोले ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनु इक्ष्वाकु वे ब्रवीत। तो सबसे पहले मैं ये उपदेश जो तुम्हें दे रहा हूं, सबसे पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अब विवस्वान ने फिर यही उपदेश किसको दिए? मनुष्यों के पिता मनु को। और मनु ने ये उपदेश किसको दिए? इक्ष्वाकु को दिए। इस तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से ये मेरा जो उपदेश है, लोग क्या कर रहे थे? ग्रहण कर रहे थे। लोग इसको ग्रहण कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, ये गुरु परंपरा क्या हुआ? मेरा जो असली संबंध था परमेश्वर के साथ, संबंध का विज्ञान, वो क्या हुआ? एक दिन नष्ट हो गया, छिन्न हो गया। तो फिर जो है मुझे इस धरती पर प्रकट होना पड़ा। तो भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय, जो साधु पुरुष की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं उनको नाश करने के लिए, और धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए। तो भगवान कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए तो ये तीनों कार्य करके दिखाए। तो तीनों कार्य क्या क्या किए? परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष थे उनकी रक्षा किए। तो साधु पुरुष कौन थे? पांडव जैसे जो साधु पुरुष थे, भगवान के भक्त थे, उनकी रक्षा किए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोग कौन थे? कौरव। कौरव आदि, जो दुर्योधन आदि थे, वो सब दुष्ट लोग थे, उनका क्या किए? नाश किए। विनाशाय च दुष्कृताम। फिर तीसरा कार्य क्या किए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के फिर से स्थापना किए। तो धर्म की स्थापना कैसे किए? भगवद गीता के उपदेश देख के। ठीक है। तो ये तीनों कार्य भगवान कृष्ण जो है कृष्ण अवतार में किए पूरा। और भगवान के जो प्रकट होने का यही कारण है। ठीक है। तो भगवान ये पहली बार नहीं दे रहे हैं ये उपदेश कृष्ण रूप में, पहले भी दे चुके थे। वो बता रहे हैं कि जो मैं सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, ये फिर दोबारा कृष्ण रूप में देने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि भगवान का जो असली संदेश था वो क्या हुआ? जो गुरु परंपरा के द्वारा चला आ रहा था वो छिन्न हो गया, नष्ट हो गया। गुरु परंपरा का असली ज्ञान जो था वो खत्म हो गया। तो भगवान को फिर से इसलिए अवतार लेना पड़ा, प्रकट होना पड़ा कृष्ण रूप में, फिर से इस धर्म की स्थापना करने के लिए। तो फिर से अब अर्जुन के माध्यम से इस धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अपने भक्त के माध्यम से। ठीक है। जी प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। समझ गए? जी प्रभु जी। जी। हाँ। तो राम रूप में क्यों नहीं किए? कोई कहेगा राम रूप में क्यों नहीं किए, कृष्ण रूप में ही क्यों किए? तो राम रूप का कुछ अलग उद्देश्य था। राम रूप में, राम भगवान के रूप में आए थे, नरसिंह भगवान के रूप में आए, तो उस समय कुछ अलग कार्य करना था उनको। उसमें भी कुछ अलग कार्य किए, उसमें भी दुष्टों का नाश किए, भक्तों की रक्षा किए, उसमें भी कुछ शिक्षा दिए भगवान। जी प्रभु जी। जी। अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य किए भगवान। जी प्रभु।